बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज़ हुआ चाहता है। उस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट ये है, इफ़ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 सो देन डिटरमिन d2y ओवर dx स्क्वायर। यानी कि आपने y का 2 मरतबा डेरिवेटिव लेना है और उसका जवाब बताना है। तो स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोगों ने लिखा सॉल्व y इज इक्वल x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। स्टूडेंट सबसे पहले इसका एक बार डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोगों ने इसका एक बार x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो यहाँ लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy ओवर dx, जबकि राइट साइड पर x की पावर 4 का डेरिवेटिव, x की पावर 4 है, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और x की पावर में एक कमी, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 छोड़ दिया, माइनस 3 बाहर क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हों, कांस्टेंट बाहर 3 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर रूल लगेगा, पावर 2 शुरू में और x की पावर में एक कमी। अब इसके बाद आप ये देखिए प्लस 4x, कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट 4 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा। आखिर में स्टूडेंट्स 1 अकेला है, यानी कि कांस्टेंट अकेला है, इस तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टेप में। 4x क्यूब माइनस 3 2 जार 6 माइनस 6x प्लस 4 1 जार 4 और ये आपके पास आंसर है dy ओवर dx का। स्टूडेंट्स आपको तो d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है, यानी कि आप एक बार फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका एक बार फिर x के लिहाज से डेरिवेटिव लेने से, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा d ओवर dx। किसका डेरिवेटिव लेना है? dy बाय dx का, जबकि राइट साइड पर आपने सिंपल हर एक का डेरिवेटिव भी ले लेना है। 4 और x क्यूब है, 4 कांस्टेंट है, x क्यूब वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और x क्यूब का डेरिवेटिव, पावर रूल लगेगा, पावर 3 है तो 3 शुरू में और x की पावर में एक कमी, 3 में से 1 निकल गया तो बाकी 2 रह गया। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 आएगा, इसको छोड़ दिया। उसके बाद माइनस 6x है, 6 कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा। अकेले कांस्टेंट 4 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब ये देखिए आप 4 ज़रब 3 12, 12x स्क्वायर माइनस 6 1 6। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसमें से 6 को कॉमन ले लें और अंदर आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी? अंदर आपके पास वैल्यू बचेगी 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 6 का आपने पहाड़ा पड़ा 12 आए, वो 2 मरतबा आया और x स्क्वायर वैसे का वैसे ही 6 से कट गया और 1 जवाब आया। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि इफ y इज इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ x सो देन y2's वैल्यू, y2 का मतलब स्टूडेंट डेरिवेटिव होता है। ये देखिए अगर एक फंक्शन y है, आप इसका एक बार डेरिवेटिव लें तो इसको y प्राइम भी लिखा जाता है और अगर नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दें तो इसका मतलब है एक बार डेरिवेटिव ले लिया गया। इसी तरह से अगर मैंने 2 मरतबा डेरिवेटिव लेना है तो ऊपर 2 डबल प्राइम आ जाएगा और नीचे डबल सबस्क्रिप्ट, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव। अगर मैं 3 मरतबा डेरिवेटिव लूंगा तो ऊपर 3 प्राइम्स आ जाएगा और नीचे 3 सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा। ये नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार डेरिवेटिव, 2 बार, 3 बार एंड अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स अब यहां पर देखते हैं हम, क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। हम लोगों ने यहां पर लिखा सॉल्व और सॉल्व में लिख दिया पहले स्टेप में y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, वैसे का वैसे ही। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या बनेगा? तो स्टूडेंट्स x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो d ओवर dx लेफ्ट साइड पर भी लिख दिया, यानी कि y से पीछे, और d ओवर dx हम लोगों ने राइट साइड पर भी लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ x से पीछे। लेफ्ट साइड पर dy बाई dx वैसे का वैसे ही रहेगा, जबकि राइट साइड पर नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव। हम तो जानते हैं, पीछे वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये बात जानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x बराबर होता है 1 ओवर x।
स्टूडेंट्स अब इसका एक मर्तबा फिर डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसकी शक्ल थोड़ी सी यहाँ पर अपने लिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि डेरिवेटिव में आसानी हो। अब मैं इसको यूं लिखता हूँ, नीचे x की पावर 1 है तो ऊपर आकर पावर -1 हो जाएगी, यानी कि dy बाई dx x की पावर -1 के बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, मैंने लिखा डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया। जब मैं इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा d ओवर dx, जबकि आगे वैल्यू है dy बाई dx। सिमिलरली मैंने आगे वाले हिस्से का डेरिवेटिव ले लेना है। स्टूडेंट्स आप देखें x की पावर -1 है तो यहां पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी और फंक्शन की पावर में एक मजीद कमी हो जाएगी। वो पहले ही -1 था, एक और -1 हो जाएगा तो -1 और -1 -2। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 आएगा। अब आप ये देखें d2 बाई ओवर dx स्क्वायर, ये बराबर किसके आया, -1 बटे के ऊपर x की पावर -2 है, ये बटे के नीचे जाकर +2 हो जाएगी। और स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट of the curve y is equal to x square minus 3x plus 1 at the point whose abscissa is 2। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कहने का कि हमारे पास एक कर्व है, कर्व के एक पॉइंट जहां पर x is equal to 2 होगा वहां पर आपने टेंजेंट मालूम करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो उसके डेरिवेटिव के बराबर होती है। हमारे पास फंक्शन यानी कि कर्व जो है वो y है, तो मैंने यहां पर लिखा सॉल्व y बराबर है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। हम लोग क्या मालूम करना चाहते हैं, हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व मालूम करना चाहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व का मतलब है हम उसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेता हूं। x के लिहाज से डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy बाई dx, राइट साइड पर आ जाएगा x स्क्वायर है, पावर रूल लगेगा 2x माइनस 3x, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ है, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और अकेले 1 का डेरिवेटिव, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब आप ये देखिए 2x माइनस 3 हमारे पास आ गया है राइट साइड पर आंसर। अब वो कहता है आपने करना क्या है, आपने इसकी वैल्यू बतानी है हुज एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है कि जहां पर x की वैल्यू 2 है आपने वहां पर इसको चेक करना है। तो अब मैं यहां पर हर x की जगह पर 2 पुट कर देता हूं। अब आपने यहां पर लिखना है एट x इज इक्वल टू, हर x की जगह पर आप राइट साइड पर 2 पुट कर देंगे। ये देखिए जरा dy ओवर dx लेफ्ट साइड पर वैसे का वैसे ही और राइट साइड पर आ जाएगा 2, x की जगह पर हमारे पास वैल्यू आएगी 2 और आगे -3 वैसे का वैसे ही। अब 2 2s are 4, 4 माइनस 3 तो 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। यहां पर कर्व y बराबर है sin 2x, y बराबर sin 2x मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव हूं, मैंने लिखा डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने से, जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy बाई dx। जबकि हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ एंगल। फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना है, एंगल का। फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर dx ऑफ 2x। अब स्टूडेंट्स ये देखिए cos 2x वैसे का वैसे ही, कांस्टेंट और वेरिएबल में से कांस्टेंट बाहर निकल आया, 2 बाहर निकल आया और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा। वो 1 को आप मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पता क्या चला 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 है। अब
इसके बाद आप ये देखिए ये dy बाई dx है। आपने इसको किस पर चेक करना है, आपने इसकी वैल्यू को डिटरमिन करना है x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो आप यहां पर लिखेंगे एट x इज इक्वल पाई बाई 6। आप राइट साइड पर हर x की जगह पर पाई बाई 6 पुट कर लें। सो देन dy बाई dx इज इक्वल टू द 2 टाइम्स cos 2 और x की जगह पर आ जाएगा पाई बाई 6। अब देखें 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो यहां पर cos पाई बाई 3 बच गया। और स्टूडेंट्स आप तो जानते हैं cos पाई बाई 3 फर्स्ट ईयर में जो टेबल पढ़ा था हम लोगों ने, cos पाई बाई 3 cos 60 पर 1/2 देता है। तो 1/2 में 2 से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। ये आपके पास स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 है।